हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टेंजेंट, और ये हमारा क्या है, कुछ एंगल है, दैट इज साइन इनवर्स 3/2 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो अब हमें क्या है, टेंजेंट और ये कुछ एंगल्स है, तो इसको क्या हमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ये हमारे क्या है, इन्वर्स के टर्म्स में गिवन है। इट मीन्स यदि हम इसको क्या है, टेंजेंट के टर्म्स में क्या है, रिड्यूस कर पाएँ, तो उसके बाद क्या हमारा टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, इंडिविजुअली क्या है, साइन इन्वर्स और जो कोट इन्वर्स है इनको सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या मान लेते हैं, दैट इज जो हमारा साइन इनवर्स 3/5, ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, ए के। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स 3/2, ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3/5 इज इक्वल टू साइन ए। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोट की वैल्यू क्या होगी, 3/2 इज इक्वल टू कोट बी। तो अब हम क्या है, इस कोट को क्या है, सिंप्लीफाई हम टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं। तो टेंजेंट में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या आता है, कोट क्या है, टेंजेंट का इन्वर्स होता है, दैट इज टेंजेंट बी हमारे पास क्या होगा, 2/3। तो यहाँ से हम क्या है, बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट इन्वर्स 2/3। सिमिलरली हम क्या है, साइन को भी कोट के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, आपको पता होगा कि टेंजेंट ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज साइन ए बाय में कोस ए। तो साइन ए हमारे पास है, अब हमें निकालना है कोस ए। और कोस ए हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता होगा साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए, ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से हम क्या है, कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस ए ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होगा, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। और क्या है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ अब हम क्या, हमारे पास क्या होगा, कोस ए, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज़ √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/5। तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ 9/25। सिमिलरली हम क्या है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एलसीएम में 25 और 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 ये हमारे पास क्या होगा, 16, और 16 का रूट दैट इज़ 4। सिमिलरली क्या 25 का रूट हमारे पास क्या होगा, 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कोस इनवर्स 4/5। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ कोस ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें कोस इनवर्स इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दैट इज़ कोस ए, ये हमारे पास क्या है, 4/5। तो अब हमें क्या है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या है, टेंजेंट निकाल सकते हैं, दैट इज़ टेंजेंट ए, ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ 3/5 बाय में 4/5। तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट ए, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ 5 क्या है, हमारा 5 से कैंसिल होगा, दैट इज़ 3/4। सिमिलरली हम यहाँ से क्या है, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स 3/4। हमें क्या है, कोस का इन्वर्स नहीं निकालना, हमें साइन इन्वर्स हमें क्या है, टेंजेंट के टर्म्स में चाहिए, तो हमें क्या है, इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या है, साइन इन्वर्स 3/5 ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ए की, और ए की वैल्यू हमारे क्या है, टेंजेंट के टर्म्स में क्या होगी, दैट इज़ ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट इन्वर्स 3/4। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोट इन्वर्स 3/2 है, ये हमारे पास क्या है, बी की इक्वल है, और बी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट के टर्म्स में क्या होगी, दैट इज़ टेंजेंट इन्वर्स 2/3। तो ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट इन्वर्स 2/3, और ये इसका होल का हमें क्या है, टेंजेंट लेना है। तो अब हमारे पास क्या है, ये दो टर्म्स है, टेंजेंट इन्वर्स एक्स और ये हमारा क्या है, टेंजेंट इन्वर्स वाई। तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, दैट इज़ टेंजेंट इन्वर्स एक्स और टेंजेंट इन्वर्स वाई। इसका हमें ये क्या है, इन दोनों का सम है, इसकी वैल्यू हमें क्या है, सिंगल टेंजेंट में निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से हम क्या है, इसको क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको क्या है, सिंगल टेंजेंट इन्वर्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ टेंजेंट इन्वर्स 3/4 प्लस 2/3, और ये हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/4 और 2/3। तो 3 क्या है, 3 से कैंसिल होगा, और 2 से क्या है, 2 दैट इज़ 1/2। तो नीचे हमारा पास क्या बचेगा, दैट इज़ 1/2, और ऊपर हमारा क्या है, एलसीएम लेना है, दैट इज़ 12, और 12 लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3, दैट इज़ 3 3 9, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 4 2 8।
और इसका हमें क्या है टेंजेंट इन्वर्स लेना है, और इसका होल का हमें क्या है टेंजेंट लेना है। तो टेंजेंट हमारा क्या है टेंजेंट इन्वर्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 9 8 दैट इज 17, और नीचे हमारा क्या है 12, और इसका होल डिवाइड है 1/2 से, तो 2 से हमारा क्या है 2 कैंसिल होगा दैट इज 6, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 17/16। तो ये हमारे पास क्या है रिड्यूस होकर क्या है दैट इज 17/16। तो ऐसे हम क्या है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा क्या है जो सिंपल अप्रोच है, जो हमारे क्या है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, उन्हीं की आइडेंटिटीज हमें क्या है बेसिकली हम उनको यूज़ करके क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू निकालें हमें। हमारे पास क्या है कोस इनवर्स, और ये हमारे पास क्या है कोस 13π/6। तो आपको क्या है कोस की वैल्यू पता होगी, दैट इज़ कोस की वैल्यू हमारा क्या है 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो अब ये हमारे पास क्या है दैट इज़ कोस है, ये हमारे पास क्या है दैट इज़ 2π + π/6, और इसका होल का हमें क्या है इन्वर्स लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/, दैट इज़ 360 से कंप्लीट रोटेशन है। जो हमारा क्या एंगल है दैट इज़ 2π + θ, तो जो भी एंगल होगा हमारा क्या है कोस एंगल्स उतनी वैल्यू आएगी, दैट इज़ 260 के 2π, दैट इज़ 360 के बाद रोटेशन के बाद क्या हमारा क्या है जो एंगल्स बचा है, तो सिंबल क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कोस π/6, इसकी वैल्यू होगी वही हमारे क्या है कोस 13π/6 की वैल्यू होगी। यहाँ हमें इसका क्या है होल का कोस इन्वर्स लेना है, तो कोस इन्वर्स क्या है हमारा क्या कोस से कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू सिंपल हमारे पास क्या आ गई π/6। तो ऐसे हम क्या है इसको सिंपल निकाल सकते हैं। सी हमारे पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और इसमें क्या है 2π से रोटेशन होगा, तो अगेन ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में कर रखा है, तो ये हमारा क्या है 2π है। तो होल रोटेशन के बाद जो हमारा क्या है जितने एंगल्स बचा दैट इज़ ये अगेन क्या है हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको हम यदि कोस π/6 निकालें या कोस 13π/6 निकालें एक बात है। ऐसे हम क्या है इनको सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू। ये हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6। तो अब हमें क्या है इसको रिड्यूस करना है। तो आपको पता होगा टेंजेंट 7π/6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट π + π/6। और जो हमारा टेंजेंट है इसकी रेंज हमें आपको पता होगा दैट इज टेंजेंट हमारा क्या है π/2 से π/2 के बीच में लाई करते हैं। और अब हम यदि टेंजेंट π + θ दैट इज टेंजेंट π + θ कुछ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है टेंजेंट क्या प्लस में होता है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट π/6। और इसका फिर से हमें क्या है टेंजेंट इन्वर्स लेना है। तो यहाँ से हमारा क्या है टेंजेंट इन्वर्स से कैंसिल हो गया, तो इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी π/6। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है पाई से क्या है पाई प्लस कुछ एंगल्स है, तो ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है टेंजेंट प्लस में होता है। तो ऐसे हम क्या है इन वैल्यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 77/36। तो अब हमें क्या है इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है सिंपल फिर से वही अप्रोच है। ये हमारे पास क्या है साइन के टर्म्स में, तो इस साइन को क्या है हम टेंजेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम क्या है साइन का क्या है कोस निकालेंगे, और फिर क्या है साइन और कोस दोनों को डिवाइड करके हमें क्या है इसको टेंजेंट के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है लेट अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 8/17 ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है ए के। तो साइन ए ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होगा 8/17। सिमिलरली हम क्या है हमारे पास एक आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हम क्या है कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी दैट इज √1 - 8/17। तो इसका क्या है स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये हमारे पास क्या होगा दैट इज √1 - 8 8 = 64, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा दैट इज़ 289। तो इसके बाद हम क्या है इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा दैट इज़ 289 - 64 / 289।
और ये हमारे पास क्या है 289 में से 64 माइनस करेंगे दैट इज़ हमारे पास क्या आएगा 225। सिमिलरली क्या है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है दैट इज़ 289। तो इसका क्या है फिर से रूट करेंगे तो 15 जा दैट इज़ 225। सिमिलरली ये हमारे पास क्या होगा दैट इज़ 15 और ये हमारे पास क्या होगा 289। तो इसका हमें क्या है स्क्वायर पता है दैट इज़ ये हमारा क्या है कि इसका होता है 17 का। तो ये हमारे पास ऐसे क्या आ गई कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15/17। सिमिलरली हम क्या है इसमें टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है दैट इज़ टेंजेंट ए। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा साइन ए बाई में कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या 8/17 और कोस की वैल्यू है 15/17। तो इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ हमारे पास 8/17 बाई में 15/17। तो ये हमारे पास क्या होगा 8/15। तो ऐसे हम क्या है इस a की वैल्यू क्या है इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है a की वैल्यू क्या आ गई दैट इज़ यू कैन से इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट के टर्म्स में क्या आ गई टेंजेंट इनवर्स 8/15। सिमिलरली हम क्या है साइन इनवर्स 3/2 इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है इसको लेट एज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 ये हमारे पास क्या है दैट इज़ ये हमारे पास क्या है 3/5। तो 3/5 क्या है b के इक्वल है। तो हमारे पास क्या है को साइन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास साइन b ये हमारे पास क्या होगा 3/5। तो अब हमारे पास क्या है कोस b की वैल्यू क्या होगी दैट इज़ √1 माइनस साइन स्क्वेयर b और साइन स्क्वेयर b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5। तो 1 माइनस 9/25। तो फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा हमारा डिनोमिनेटर में 25 और ये हमारे पास क्या हो 25 माइनस 9। तो इसका रूट लेंगे तो दैट इज 16 का क्या है रूट लेंगे 16 का रूट आएगा तो वो हमारे पास कितना हो गया दैट इज़ 4। सिमिलरली क्या 25 का रूट हमारे पास क्या होगा 5। तो कोस b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी दैट इज़ 4/5। सिमिलरली हम क्या टेंजेंट b की वैल्यू निकाल सकते हैं वो हमारे पास क्या होगी साइन b बाई में कॉस b। साइन b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है 4/5। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई दैट इज़ 3/4। तो ऐसे हम क्या है टेंजेंट b निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट b अब हमें क्या है यहाँ b की वैल्यू दैट इज़ साइन इनवर्स 3/5 की हमारे किसके इक्वल है b की। तो b की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स 3/4। सिमिलरली हमारा क्या है ये फिर से क्या है वाई आइडेंटिटी बन गई। तो इसका आपको पता ही होगा दैट इज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको क्या है फिर से क्या है इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल आना चाहिए दैट इज़ 77 बाय में 36। तो ऐसे हम क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो टेंजेंट इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या है सिंपली आपको ये आइडेंटिटी पता ही होंगी। तो यहाँ पे आपको क्या है सिंप्लीफाई करते हुए ये चेक करना है कि कहीं पे आपकी मिस्टेक नहीं है। अदरवाइज आपको क्या रिपीटली फिर से क्या है ट्राई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 8/15 प्लस 3/4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा दैट इज़ 1 माइनस 8 क्रॉस 3/15 क्रॉस 4। तो यहाँ से क्या है 4 हमारा क्या है किसी का कैंसिल होगा 8 से। तो हमारे को क्या बचा 2 3 5 जा। सिमिलरली अब डिनोमिनेटर में क्या है एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या होगा 15 क्रॉस 4। तो 8 4 जा दैट इज़ 32। सिमिलरली 15 3 जा 15 3 45 दैट इज़ 45। और डिनोमिनेटर में क्या होगा दैट इज़ 1 माइनस ये हमारे पास क्या बचा 2/5। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है किसके इक्वल होगा दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स। अब हमें क्या है इसको ऐड करना है दैट इज 32 प्लस 45। तो ये हमारे पास क्या होगा 77 और डिनोमिनेटर में क्या होगा दैट इज़ 15 क्रॉस 4। सिमिलरली हमारा क्या है होल के क्या है डिनोमिनेटर में क्या बचा है दैट इज़ 3/5। तो यहाँ से क्या है 5 आपका क्या है इस 5 से कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 और इसको क्या है इन्वर्स में लिख करोगे तो हमारे पास होल में क्या बचेगा दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स 77 बाय में
3 क्रॉस 4 और ये हमारे पास क्या है 3 है, तो ये क्या है यहाँ पे क्या है डिनोमीटर में जाएगा और डिनोमीटर में जाने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज़ 3 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज़ 12 3 जा 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है 77 बाई में 36। तो ऐसे आप क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों क्या है इक्वल है नहीं है। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज़ अब हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट साइड है वो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है किसके इक्वल है दैट इज़ π/4 के। ये हमारा क्या है सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे दो दो के पेयर बनाएंगे, इनको रिड्यूस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उनका क्या है यहाँ पे क्या है सिंगल टेंजेंट इनवर्स में आ जाएगा रिड्यूस करने के बाद, तो उनको क्या है फिर से हम क्या है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y उसकी वो आइडेंटिटी यूज़ करके उसको क्या है फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं। इसके लिए आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगी दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है दैट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको क्या है हम इस आइडेंटिटी को इस की हेल्प से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 और डिनोमीटर में क्या होगा हमारे पास 1 माइनस दैट इज 35। तो इसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स यहाँ होगा 35 दैट इज 12 7 प्लस 5। सिमिलरली हमारे पास क्या है डिनोमीटर में क्या होगा 35 माइनस 1 दैट इज 34 बाई में 35। तो 35 क्या 35 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया दैट इज टेंजेंट इनवर्स 12 बाई में 34 2 6 270। सिमिलरली हम क्या इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या होगा टेंजेंट इनवर्स 1/3 1/8 बाई में 1 माइनस दैट इज़ 1 बाई में 24। सिमिलरली क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स ये हमारे पास क्या है एलसीएम क्या होगा दैट इज़ 24 और न्यूमरेटर में क्या आएगा 8 प्लस 3 दैट इज़ 11। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा 23 बाई में 24। तो यहाँ से हमारे क्या 24 से कैंसिल होगा और ये हमारे पास क्या बचा टेंजेंट इनवर्स 11 बाई में दैट इज 11 बाई में 23। तो अब हमारे पास क्या बचा दैट इज होल रिड्यूस करने के बाद टेंजेंट इनवर्स 6/17 प्लस टेंजेंट इनवर्स 11 बाई में 23। तो अब हमें क्या है इसको रिड्यूस करना है और इसको रिड्यूस करने के बाद चेक करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है π/4 के इक्वल है या नहीं। तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट इनवर्स 6/17 प्लस में 11 बाई में 23। सिमिलरली क्या है डिनोमीटर में क्या होगा 1 माइनस 6 क्रॉस 11 बाई में 17 क्रॉस 23। तो इसको फर्दर रिड्यूस करने के बाद हमारा क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे दैट इज 17 क्रॉस में 23 और ये हमारा क्या है 6 के 23 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 6 3 जा 18 6 जा 12 138 प्लस में 17 को क्या है हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 187। सिमिलरली हमारे पास क्या है डिनोमीटर में क्या होगा 1 माइनस 66 बाई में 17 क्रॉस 23। तो इसको क्या है फर्दर रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स अबव हमारा क्या है 138 प्लस 187 दैट इज 5 1 दैट इज 8 और 4 का 2 एंड दैट इज 1 1 एंड 1 तो 325 बाई में 17 क्रॉस 23। सिमिलरली हमारा क्या है डिनोमीटर में क्या होगा 17 क्रॉस 23। तो 17 को हमें क्या 23 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई दैट इज 21 14 15 16 एंड 23। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 एंड 3 391। इसमें से हमें क्या है 66 माइनस करना है और डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा 17 क्रॉस में 23। तो ये हमारा क्या है इससे कैंसिल हो गया। तो इसके बाद क्या हमारा क्या टेंजेंट इनवर्स दैट इज 325 बाई में इसको क्या है 391 में से क्या है 66 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा दैट इज 5 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1।
और टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ π/4। तो ऐसे हम क्या है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। Thank you. If you like the content of the video, please hit the like button, subscribe the channel and don't forget to share with your friends. Thank you.